वैसे भागलपुर जिले का पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट हो जाता है। और जो नाथनगर वर्तमान में है सीटीएस पुलिस ट्रेनिंग कैंप, वहां पर प्री हिस्ट्री के टूल्स मिले हैं। और अ, अगर हम अंग परिक्षेत्र की बात करें तो इसमें पैसरा को भी हम इसमें, वैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में आता है, लेकिन ये हम पैसरा को भी इस परिक्षेत्र में ले सकते हैं, क्योंकि अंग परिक्षेत्र में ही आता था। तो हम देखते हैं कि यह प्रागैतिहासिक है। हाल ही फिलहाल में जैसे कि कोसी के पार में उत्तरी भाग में अभी ग्वारीडी का पुरातत्व के रूप में अस्तित्व में आया। कुछ विद्वान उसमें कहते हैं कि ये चालकोलिथिक पीरियड से इसका पोटरी के आधार पर उसका सामंजस्य बिठाते हैं, लेकिन मैंने तो एक्चुअली उस साइट का विजिट नहीं किया है, लेकिन वो चालकोलिथिक पीरियड से मानते हैं। भागलपुर जिले का साहित्यिक के बाद जो हम देखते हैं, पुरातात्विक रूप से पूर्ण रूप से हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम इसका कुछ जिक्र कर रहे हैं। और अब जैसे कि अंग क्षेत्र में भागलपुर जिले में मंदार क्षेत्र आता है, तो मंदार क्षेत्र में जैन तीर्थंकर वासु पूज्य का निर्माण होता है। तो अगर 6th सेंचुरी बीसी में महावीर को, बुद्ध को देखते हैं, तो इससे 12 पीढ़ी पहले, यानी 12 तीर्थंकर पहले वास्तु पूज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उसको भी देखते हैं तो लगभग वैदिक पीरियड तक ये इसका टाइम पीरियड जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंस रहा होगा। और जैन धर्म को लेकर अगर तो ट्रेड का सेंटर ये चंपा सिर्फ मौर्यन पीरियड नहीं, गुप्ता पीरियड नहीं, ये हमको ऐसा लगता है कि इसका ट्रेड सेंटर वैदिक टाइम से अस्तित्व में रहा है, ट्रेड सेंटर के रूप में। और हम पुरातत्व के रूप में अगर देखें तो उसका अभी चंपा नाला या चंपा नदी के पास अंग क्षेत्र में गौतम बुद्ध का 2 वर्षावास रहा है, नाथनगर के नियर। तो और सम्राट अशोक की माँ जो भी है सुभद्रंगी, वह चंपा से ही थी। और हम इसका चंपा से की खुदाई भी हुई। और यहाँ से हम देखते हैं कि कुषाण पीरियड के जो के रिपोर्ट भी पब्लिश्ड हो चुके हैं पटना तथा बीपीसी से। तो हम चंपा की खुदाई में देखते हैं कि उसका जो कुषाण पीरियड का वृक्ष है, उसके स्ट्रक्चर है, उसके सीटीएस के पास है, नॉर्थ नगर में, चंपा में। उसके बाद हम 6th सेंचुरी बीसी में ये तो स्वतंत्र रूप से एक महाजनपद के रूप में 16 महाजनपद में से 6 महाजनपद ट्रेड सेंटर के लिए, सिटी के लिए फेमस, चंपा भी एक थी। उसके बाद में मगध ने इसको मिला लेता है। ऐसे हम पॉलिटिकल इसका बता रहे हैं, लेकिन चंपा की खुदाई से जो अभी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी रिपोर्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम्राट ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया है। यहाँ का जो कैपिटल का चंपा का उस समय अस्तित्व में था, जब ह्वेनसांग वो फायन के समय 6वीं 7वीं सदी में भी इसका अस्तित्व था। उसके बाद मंदार क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें अभिलेख मिलता है। आदित्य सेन की पत्नी कौन देवी है, कौन देवी का अभिलेख मिलता है गुप्त काल का। और उसमें उनके द्वारा एक तालाब बनाने का उल्लेख मिलता है। और उस तालाब में ऐसा कहा जाता है कि साउथ के चोल डायनेस्टी के जो उन्होंने गंगेचोल पूरम की उपाधि धारण की थी, उनको कुष्ठ रोग था। तो इस क्षेत्र में वो उन्होंने स्नान किया था। तो इसमें उसके बाद से ही इस क्षेत्र में सूर्य की उपासना जो है ना स्टार्ट हो गई थी। उससे पूर्व में भी रहा होगा, लेकिन कई विदेशी इतिहासकारों ने इस घटना का उल्लेख किया है।